बांग्ला भाषा बोलने वाले मजदूर की पीट पीट कर हत्या। भड़की ममता बनर्जी, फडणवीस सरकार को दी चेतावनी। दरअसल पूरा माजरा है क्या, पूरा मामला है क्या, बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में बांग्ला भाषा बोलने वाले बंगाली मजदूर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। यह खबर सुनते ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, मतलब एक तरीके से ना, उन्होंने भाजपा सरकार को सख्त चेतावनी दे दी है कि फिर से इस तरह की घटनाएं अगर होती है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों, महाराष्ट्र से खबर है, महाराष्ट्र के जो पुणे है, पुणे से एक दिल दहला देने वाली घटना जो है वो सामने आई है, जहां पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के एक प्रवासी मजदूर की कथित तौर पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। इस घटना ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में 2 महीने के भीतर चुनाव होने हैं और महज 15-20 दिन के भीतर अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। हो सकता है, खबर ये निकल के आ रही है कि चुनाव थोड़ा पहले हो जाए। अब ये सब कुछ के बीच दोस्तों, हमने देखा कि अलग अलग भाजपा शासित प्रदेशों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे ओडिशा हो और अब महाराष्ट्र, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं जहां बांग्ला बोलने वाले, बांग्ला भाषा में बात करने वाले जो मुसलमान हैं या बांग्ला भाषा बोलने वाले जो मजदूर हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ उनको द्वेम दर्जा दिया जा रहा है। दरअसल क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, जो पुणे में घटना घटी है उस पर, मतलब भयंकर गुस्से में आग बबूला हो गई है और उन्होंने इस पूरे के पूरे घटना को हेट क्राइम करार दिया है और महाराष्ट्र सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि दिस इज द लास्ट टाइम, इसके बाद अगर कुछ हुआ इस तरीके का तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूरी घटना है क्या? जो मृतक है, जिनकी मौत हो गई है, उस मजदूर की पहचान 24 साल सुखेन महतो है और जो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के एक बहुत ही कह सकते हैं ना कि पिछड़ा जो इलाका है, वैसे जगह पर रहने वाला एक मजदूर है। सुखेन साल 2021 से पुणे के कोरेगांव भीमा क्षेत्र में एक कार पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में काम कर रहा था। बुधवार दोपहर को पुणे के जो जिला है, शिकरपुर जिला है, वहां पुलिस थाने के अंतर्गत कोरेगांव भीमा इलाके से सुखेन का शव बरामद हुआ है। सुखेन के परिवार और तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की जो पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि उसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो बंगाली भाषा बोल रहा था। अब दोस्तों, महाराष्ट्र में भी ये प्रॉब्लम काफी समय से चल रहा है कि मराठी बोलने वालों को जगह दी जाएगी, बाकियों को दरकिनार कर दिया जाएगा और खास करके अभी के समय में बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों पर तो एक अलग लेवल का अत्याचार शुरू हो गया है। उनको तो सीधा रोहिंग्या और बांग्लादेशी करार दिया जाता है। अब बांग्ला बोलने वाले, बंगाली भाषा में बात करने वाले जो प्रवासी मजदूर हैं, जो पिछड़ा वर्ग से आता है, जो दलित है, अतिदलित है, ऐसे अति पिछड़ा है, ऐसे लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है भाजपा शासित प्रदेश में, यह उसका जीता जागता उदाहरण है। उनके परिवार का आरोप है कि बंगाली पहचान की वजह से उसे निशाना बनाया गया और बेरहमी से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, ये घटना जैसे ही सामने आती है, ममता बनर्जी का गुस्सा फूटा। वो अपने पर्सनल जो उनका ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, उसमें उन्होंने तीखा हमला बोला है। उन्होंने बकायदा इस वीडियो को शेयर किया और साथ में एक पोस्ट भी लिखा। उन्होंने ये लिखा कि ये हेट क्राइम है। ममता बनर्जी ने अपने उनके जो प्रोफेशनल या कह सकते हैं कि आधिकारिक जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट है, चाहे फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो, दोनों जगह पर उन्होंने इस वीडियो को साझा करते हुए दुख और साथ ही साथ गुस्सा और भाजपा सरकार के लिए एक तरीके की चेतावनी जाहिर की है। उन्होंने लिखा कि यह सीधा सीधा हेट क्राइम है। एक नौजवान को उसकी भाषा, उसकी पहचान, उसकी जड़ों की वजह से निशाना बनाया गया, उसे प्रताड़ित किया गया और मार डाला गया। ये उस माहौल का नतीजा है जहां बाहरी लोगों के प्रति नफरत, जेनोफोबिया को हथियार बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और उन्हें फांसी जैसी कड़ी सजा देने की मांग की है।
उन्होंने सुखेन के परिवार को उनके साथ उन्होंने एक तरीके से उनके साथ ममता बनर्जी खड़ी हैं ये उन्होंने जताया और पूरा बंगाल इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है और न्याय दिलाने में ममता बनर्जी कोई कसर नहीं छोड़ेंगी, यही वो सोशल मीडिया पोस्ट में कहती हुई नजर आई। दोस्तों, पुरुलिया में अभी मातम का माहौल है। पश्चिम बंगाल में जिस जिले में ये मजदूर रहते हैं और उनके भाई ने एक शिकायत भी दर्ज कराई है। सुखेन महातो जो है, उनके बड़े भाई जो है, उन्होंने उसी इलाके में शिकरपुर जो पुणे का इलाका है वहां पर उन्होंने लिखित यानी रिटन कंप्लेन भी दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब दोस्तों, इस मतलब अब जानते हैं कि ये बहुत ही छोटा मोटा मामला है, इसकी कोई मतलब इस पर एफआईआर होगी, पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। हाँ, अब मुख्यमंत्री ने इस पर एक ट्वीट कर दिया तो ये बहुत बड़ा मैटर फिलहाल बन गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता है कि इसको कैसे ठंडे बस्ते में डालना है। अब दोस्तों, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। अब जानते हैं कि किस तरीके से बांग्ला भाषा बोलने वाले प्रवासी मजदूरों के साथ, जो बिल्कुल बंगाल से सटा हुआ राज्य है ओडिशा, जहां लोग काम करने पश्चिम बंगाल से जाते हैं या काफी समय से वहां रहने वाले प्रवासी बंगालियों के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है, उसका कोई अंदाजा आप नहीं कर सकते। और अगर बांग्ला बोलने वाले मुस्लिम निकले तो वो सीधा बांग्लादेशी है, उनके साथ तो क्या बर्ताव हो रहा है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। दोस्तों, देश की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि साउथ इंडियन जो होते हैं उनकी भाषा अलग है। आ, वहां के भाषा बोलने वालों के साथ एक अलग व्यवहार किया जाता है, बांग्ला भाषा बोलने वालों के साथ एक अलग व्यवहार किया जा रहा है। मुसलमानों को सरेआम प्रदेश के मुख्यमंत्री गोली मारने की धमकी देते हैं, उस तरह की वीडियोस शेयर किए जाते हैं। ये स्थिति है और ये सब कुछ कहीं और नहीं बल्कि भाजपा शासित प्रदेशों में, मतलब धड़ल्ले से हो रहा है। फिलहाल इस विषय पर ममता बनर्जी ने खुली चेतावनी दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और टीएमसी ने भी चेतावनी दी है कि अगर इस तरीके की घटना एक और हमारे सामने आ जाए तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। फिलहाल दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है और बंगालियों के साथ अलग अलग प्रदेश में, खास करके भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जिस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है, इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।